यूपी की राजनीति का रास्ता दिल्ली की ओर जाता है और दिल्ली में सियासी बादल घिरने लगे हैं। सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। उसके ठीक पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मजमून यह निकला कि संसद का सत्र हंगामेदार होगा, यहां मुद्दों की भरमार होगी और पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार होगी। सोमवार से संसद सत्र की शुरुआत होनी है। संसद सत्र में सवाल होने हैं, जवाब होने हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी पूरी है और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है, होशियार है। तैयारी इसलिए भी है क्योंकि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार का स्वरूप बदला है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल गई है। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करना बड़ी चुनौती होगी। सत्र के पहले विपक्ष के सुझाव के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दों पर चर्चा के सरकार के भरोसे के बावजूद मॉनसून सत्र हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के लिए 5 पॉइंट एजेंडा तैयार कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर की भीषण त्रासदी के बाद संसद का ये पहला सत्र है। विपक्ष कोरोना की नाकामी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की घेराबंदी तय है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी गर्म है। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो सकता है। चीन, सरहद और राफेल के मुद्दे को भी कांग्रेस संसद में जरूर उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे विपक्षी दलों को भरोसे में लेने और समन्वय बैठाने का जिम्मा सौंपा है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। हालांकि सबसे ज्यादा हंगामा किसानों के मुद्दे पर ही होने के आसार हैं, जिसकी झलक आज सर्वदलीय बैठक के बाद ही नजर आने लगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में सरकार ने किसानों के साथ बातचीत में ये स्वीकार किया था कि हम इस बिल को नहीं लाएंगे, किसानों के साथ धोखा करते हुए ये बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है। उधर सरकार का कहना है कि किसानों को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो फैसला लेगी उसे माना जाएगा। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से 6 अध्यादेश और 23 विधेयक लाने की तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सदन चलाने की होगी, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बना रखा है। इसलिए सरकार की सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के नेताओं ने भी सत्र को लेकर रणनीति का पूरा खाका तैयार किया। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।